स्वर्णकार सेतु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले 16 वर्षों से मुंबई से प्रकाशित स्वर्णकार सेतु पत्रिका ने समाज की कई युवा प्रतिभाओं को समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसी तरह का प्रयास इस स्वर्णकार सेतु चैनल के द्वारा भी किया जा रहा है। इस बार हम युवा गायकार, गीतकार, संगीतकार श्री चेतन सोनी को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप श्री पुरुषोत्तम दास जी सोनी व श्रीमती कमलेश सोनी के बड़े सुपुत्र हैं। मूल रूप से शेखावटी के रहने वाले और उसके पश्चात भिवानी से दिल्ली की द्वारका में अपना कर्मस्थल बनाने वाले श्री चेतन सोनी जी समाज के साथ जुड़े हुए हैं, समाज के कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। आपने कुछ वर्षों पूर्व ही माइटी हारमोनिस्ट म्यूजिक स्टूडियो द्वारका में खोला है। इस स्टूडियो के द्वारा आप संगीत के द्वारा, गायकी के द्वारा देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। साहित्य संगीत कला विहीन है, शास्त्रों में लिखा है। जिस व्यक्ति के पास साहित्य संगीत और कला का ज्ञान नहीं है, कहते हैं वो साक्षात पशु समान होते हैं। और जिन के पास ये तीनों कला होती है वो व्यक्ति पूजनीय बन जाता है। वो देश में रहे, विदेश में रहे, कहीं पर भी रहे, वो अपना स्थान समाज में, राष्ट्र में बना लेता है। देश की राजधानी दिल्ली में, जिसको कहते हैं दिल वालों की नगरी है, उन दिल वालों की नगरी से एक शेखावाटी से बहुत वर्षों पहले भिवानी आते हैं और भिवानी आकर दिल्ली में निवास करते हैं और संगीत से लोगों को दिलों को झंकृत करने वाला व्यक्तित्व आज हमारे सामने है, चेतन जी सोनी। चेतन जी, स्वर्णकार सेतु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कई वर्षों से हम आपको रूपहले पर्दे पर देख रहे हैं, गाते हुए, गुनगुनाते हुए, संगीत के द्वारा, गीत के द्वारा, अभिनय के द्वारा। तो सबसे पहले तो आपको पूरे समाज की ओर से बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। इसलिए शुभकामनाएं कि आपने भजन भी गाए हैं, पॉप भी गाए हैं, माता पिता की सेवा वाले भजन भी गाए हैं, साथ में सोनी स्वर्णकार समाज को जागृत करने वाले भी आपने गीत गाए हैं। और अजमेर जी पर भी बहुत सारी आपकी रचनाएं हैं, हम देख चुके हैं, सुन चुके हैं। तो ये गीत गाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्योंकि आपका एक परिवार जो है वो पुराने ज़माने में स्वर्ण कला में, शिल्प में था। थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आपका परिचय और हम दे सकें। सर, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को, हमारे समाज को, सभी को नमस्कार मेरा। जय अजमेर जी महाराज। और जैसा कि आपने कहा कि ये जो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, तो ये प्रेरणा मुझे अपने घर से ही मिली है सबसे सर्वप्रथम। क्योंकि जो मेरे पिताश्री हैं, उन्होंने गायन क्षेत्र में बड़ा ही उनका नाम है श्याम जगत में, और वो भजन गायकार हैं श्याम जगत में। जी तो उन्हीं से ही मुझे ये जो है भजन गाने की शिक्षा जो मैंने उनसे ही ली है, और प्रेरणा भी मैंने उनसे ही प्राप्त की है। जी जी, तो ये सबसे पहले जो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो मेरे पिताजी रहे हैं। बहुत सुंदर। आप इस क्षेत्र में कब से हैं? वैसे तो मैं बचपन से ही गाता हुआ आ रहा हूँ, और स्कूल टाइम से ही मैं काफ़ी साहित्य जो प्रोग्राम होते हैं सब में मैं भाग लेता था। जी बचपन में मैं भजन कीर्तन में जाता था पिताजी जी, के साथ। अच्छा वहाँ पे भिवानी के अंदर काफ़ी हमारे मंडल बने हुए हैं, अच्छा, और कीर्तन में बचपन से ही जाने का मुझे मौका मिलता रहा है। जी जी लेकिन प्रोफेशनली आप अगर कहें तो मैं 2016 के बाद से मैं प्रोफेशनली कंप्लीटली मैं इसमें आ गया हूँ इनटू म्यूज़िक। जी जी, म्यूज़िक प्रोडक्शन भी सीखा फिर मैंने दिल्ली में आके, और अभी मैं दिल्ली में ही द्वारका सेक्टर 13 में हमारा माइटी हारमोनिस्ट रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, जी जिसका उद्घाटन 2021 में ही हुआ था। जी जी, अ, माननीय कैलाश जी सोनी जी के द्वारा, जो हमारे सांसद हैं, जी जी, उनके द्वारा ही किया गया था। बहुत तो सुंदर। बड़ा ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। जी जी, जी आपने संस्कार चैनल के लिए भी काम किया आपने? जी, ये भी मतलब पिताजी की वजह से ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी, वहाँ पे पिताजी के काफ़ी भजन आए हैं, अच्छा। तो उनका नाम पहले से ही जो रहा है। पिताजी अभी भी गाते हैं? पिताजी के
अभी पिताजी ने थोड़ा सा विराम दिया है, जी जी थोड़ा सेहत की वजह से। उनके जो साथी रहे हैं मारवाल जी, जी जी उनकी सेहत की वजह से थोड़ा सा अभी उनका विराम लगा हुआ है प्रोग्राम में, जी जी लेकिन उनके प्रोग्राम वो देते रहते हैं, जी। प्रोग्राम चलते रहते हैं। आपके पिताजी पुरुषोत्तम जी, वो उनका भी यूट्यूब चैनल है? जी, उनके काफ़ी चैनल्स के ऊपर हैं। उनकी जो फर्स्ट एल्बम रिलीज़ हुई थी, जी। वो यूके से हुई थी, यूकी कैसेट अच्छा। से। और उससे भी पहले जो उनका सबसे पहला जो भजन फेमस हुआ था, चांदी चांदी हो गई, वो दूरदर्शन के ऊपर काफ़ी वर्षों तक चलता रहा है। जी जी। तो वहीं से ही शुरुआत हुई। बहुत सुंदर। जी। आपका सबसे प्रिय भजन या गाना गीत कौन सा है अभी तो आपने जो गाया है? वैसे तो बहुत सारे हैं, पिताजी के द्वारा गाए हुए काफ़ी भजन हैं, तो उसमें से कुछ भजन मेरे दिल के बहुत करीब हैं। हम चाहेंगे कि कुछ पंक्तियां। जी बिल्कुल। सेठ बड़े तुम सावरा, मैं निर्धन कंगाल। सेठ बड़े तुम सावरा, मैं निर्धन कंगाल। यारी हमारी तुम्हारी, बन के रहेगी मिसाल। हो, बन के रहेगी मिसाल। काम तेरा गिरतों को उठाना, मुझ जैसों की लाज बचाना। काम तेरा गिरतों को उठाना, मुझ जैसों की लाज। फ्यूचर की क्या आपकी योजनाएं हैं? सर, फ्यूचर की योजनाएं ये हैं कि अभी जो ये संगीत का जो ये ज्ञान प्राप्त हुआ है पिताजी के द्वारा और प्रभु की कृपा से, बस मैं इसे आगे लेके जाना चाहता हूँ। और इस संगीत के माध्यम से हमारे समाज को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि जी। हमारे पूरे समाज का नाम हो। ये मेरा प्लान है। आप खुद शेखावाटी का हो और बहुत अच्छी मारवाड़ी बोल रहे हो आप, तो कोई मारवाड़ी में भजन या कोई गीत या कोई गाना ऐसा अभी तक गायो है या गाने की इच्छा हो रही है? जी बिल्कुल। एक मेरा गीत आ रहा है बहुत जल्दी, जो मारवाड़ी में मैंने गाने की कोशिश की है, जी जी। और बहुत जल्दी आएगा, मतलब वो। थोड़ी सी एक दो लाइन कोई। जी बिल्कुल। बाट निहारू मैं थारी, कद आओगा थे बनना सा। बाट निहारू मैं थारी, कद आओगा थे बनना सा। कई बीत गया सावण रे, धरती होरी आवण रे। लायो न तुम्हारो दामन रे, नाहे जलेबी खावण रे। वाह, तो इस प्रकार का एक गीत है। बहुत बहुत चौको भजन। और उम्मीद भजन करा ये गीत है। गीत ये जी। गीत है, और पसंद बहुत आए बहुत बस सुंदर। नहीं, कुछ। जरूर अपनी भाषा है, अपनी हाँ भाषा बिल्कुल में गाया हुआ बिल्कुल। अपना दायित्व बनता है। जिस भाषा में जी जन्म लिया बिल्कुल है बिल्कुल तो बिल्कुल उनका प्रचार प्रसार भी बिल्कुल हो और बिल्कुल। विकास भी हो। हाँ। और कुछ पुरस्कार आपको कुछ? सर, ये देखिए, पुरस्कार की बात तो ये है, 2021 के अंदर ही एक हमारा बहुत ही सॉन्ग पॉपुलर हुआ था। जी जी एक मेरा कवर सॉन्ग पॉपुलर हुआ था, जो कि जयपुर फिल्म फेस्टिवल के अंदर नॉमिनेट हुआ था। जी। ये मेरे लिए एक अचीवमेंट थी। और बाकी पुरस्कार तो सर ये है कि मैं अपने समाज के लिए कर रहा हूँ, और समाज के लोगों तक पहुँच रहा है, समाज के लोग पसंद कर रहे नहीं, हैं। बहुत पसंद करते हैं जब हाँ। सुनते हैं आपका जब वीडियो, तो लोगों और को बड़ा मेरे लिए गर्व महसूस सौभाग्य की होता है। बात है, यही मेरे लिए पुरस्कार है। और हमारे जो समाज के जो पितृ पुरुष हैं, जी हमारे समाज के महाराज अजमेर जी, उनकी आरती गाने का सौभाग्य जी मुझे जी जी प्राप्त हुआ। और बड़ा ही, मतलब मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। जी जी। और आगे भी मुझे जब भी कोई समाज के लिए मुझे कुछ भी करने का अगर अवसर प्राप्त होगा, तो मैं बिल्कुल उसको करूँगा। बहुत सुंदर। चेतन जी, कई लोग ऐसे हैं जो संगीत सीखने को बड़े उत्सुक होते हैं, लेकिन उनको अच्छा योग्य शिक्षण नहीं मिल पाता, या उनकी कुछ व्यवस्था है वो बैठ नहीं पाती, तो उन लोगों के लिए आप क्या सहयोग कर सकते हैं? सर, उन लोगों के लिए ये सहयोग कर सकते हैं कि कोई
हमारे समाज से अगर अगर कोई भी व्यक्ति हमारे से संपर्क करता है म्यूजिक के क्षेत्र में जी जी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जी जी तो हमारी तरफ से बिल्कुल पूरा सहयोग रहेगा। जी कोई इंस्ट्रूमेंट अगर उनको सीखना है जी या वोकल सीखने हैं जी तो हमारे पास बाकायदा टीचर हैं, जी। तो हम निःशुल्क उनकी सहायता करेंगे। किस तरह का साहित्य, मतलब आपने किस तरह का म्यूजिक या किस तरह का गीत आप मतलब सिखाते हैं? सर हम हर टाइप का सिखाते हैं। ये सामने वाले पे भी थोड़ा सा डिपेंड करता निर्भर है, करता है उन्हें क्या सीखना निर्भर है। करता है कि उनकी क्या मन की इच्छा है। बॉलीवुड हो या शास्त्रीय हो, हाँ, हिंदुस्तान बॉलीवुड हो, क्लासिकल हो, जी तो हमारे पास हर प्रकार के टीचर्स अवेलेबल जी, हैं जी, और बाकायदा हम पेपर भी उनके दिलवाएंगे, बहुत बढ़िया। उनको कुछ डिग्री ऑनलाइन भी कुछ जी। सिखाते हैं आप? जी, ऑनलाइन भी बिल्कुल हमारे पास सुविधा है। और धार्मिक कार्यक्रम में किस किस प्रकार के आप मतलब गीत या भजन गाते हैं? सभी प्रकार के जो भी होते हैं, माता की चौकी है, जी। शाम जागरण है, शाम जी। जी के बड़े बड़े आयोजन होते हैं, हनुमान जयंती पे है, जी और कोई भी साईं संध्या है, जी। किसी भी प्रकार के डिवोशनल प्रोग्राम संगीत होते हैं। संध्या हो या भजन संध्या हो, जी उसमें जी 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 चेतन सोनी जी की हम सेवाएं ले सकते हैं। और समाज के लिए उन्होंने पहले भी कह रखा है कि समाज के लिए कोई ऐसा आयोजन होगा तो ज़रूर हमारी जिस प्रकार जो सहयोग होगा या किस उस व्यवस्था में हम किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं उसके लिए आप तत्पर हैं। और आपने पहले भी कई ऐसे आयोजनों में अपनी स्वर दिए हैं, आवाज़ दी है, आप स्वयं उपस्थित हुए हैं और समाज के लिए आप तन मन धन से सहयोग भी करते हैं। और किसी को सीखना हो तो आप चेतन जी के नंबर हम चैनल पर नीचे लिख रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका स्टूडियो का और आपका स्वयं का चैनल भी है। हम चाहेंगे चेतन जी उस चैनल का नाम बताएं। हम उससे पहले चेतन जी बताएं और बताते हैं आपको क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और तो शेयर तो आप करने वाले हैं। इस चेतन जी चैनल का नाम? जी, हमारे चैनल का नाम है माइटी हारमोनिस्ट स्टूडियो, और आप मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं, चेतन सोनी के नाम से भी, तो आपको चैनल पे आ जाएगा चैनल का नेम भी। तो आप बिल्कुल चैनल पे विजिट करें। हमारे चैनल पे हर प्रकार के आपको कंटेंट मिलेंगे, डिवोशनल भी हैं, बॉलीवुड भी हैं, हर टाइप के आपको मोटिवेशनल भी हैं, तो हर टाइप का आपको कंटेंट सुनने को मिलेंगे हमारे चैनल पे। साथ में यदि आपको कुछ वीडियो बनवाने हो, मतलब जी जी कुछ और आपको अपना वीडियो बनाना हो, अभिनय का, कला का, तो इस तरह से भी आप संपर्क कर सकते हैं। एक्टिंग करनी हो, एक्टिंग आती नहीं हो, गाना नहीं आता है, तो चेतन जी पूरा आपको सहयोग करेंगे। वो अपना गीत आपको देंगे, आपकी आवाज़ बनकर ये आपके बैकग्राउंड में पीछे म्यूजिक बनकर आपके साथ रहेंगे। अपनी मनोकामनाएं को पूरी कीजिए, इच्छाओं को पूरी कीजिए। चेतन जी सुनालिया जी हमसे जुड़े, स्वर्णकार सेतु को समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय। ओम ऊंचा भवन ऊंची है शान, माँ का ऊंचा भवन ऊंची है शान। महिमा माँ की निराली है, मेरी मैया करुणा वाली है, मेरी मैया मेहरा वाली है, मेरी मैया करुणा वाली है, मेरी मैया मेहरा वाली है।
राधे, उसने ही पाया श्याम राधे राधे, जिसने भी गाया नाम राधे राधे, उसने ही पाया श्याम राधे राधे। मिला दे राधे तू श्याम से, सुना दे बंसी तू श्याम से। राधे 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 मातरम 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 मातरम। मेरी याद है ये, मेरी शान है मेरी ये पहचान। मेरा हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान। और ये मेरी जान, मेरा हिंदुस्तान। चंदन जैसी खुशबू यहाँ की मिट्टी से देखो आती है। बलिदानों की अमृत हवा यहाँ की गाती है। खबरों की गुंजन बागों में मन को बड़ा लुभाए। कोयल की कुहू कुहू कानों में अमृत सा भर जाए। सुंदरता इस बात खूबी की लगती स्वर्ग समा। रो भी न पाऊं अब तो तन्हा रातों में, आंसू भी ना छोड़े तुमने आंखों में। जख्म दिया है ऐसा भूल न पाऊं तुझे, मर जाऊंगा मैं तो तेरी यादों में। तुम सभी साफ सही उमट मैला मैं, तुम सभी पाक पाप का दरिया मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, अब विदा करो मेरे यार। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी